Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, open your active English workbook. Unit number 12, A Well for Ugandans, at page number 62. We have learnt that we use indefinite pronouns to refer to people or things that are not specific. हम सीख चुके हैं कि indefinite pronouns हम लोगों या चीज़ों का हवाला देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ें और लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक यानी मखसूस नहीं होते. वी हैव आल्सो लर्नड दैट इफ़ वी यूज़ अ वर्ब इमीडिएटली आफ्टर एन इंडेफिनिट प्रोनाउन वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब. अगर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर वर्ब की पहचान ये होती है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा किया जाता है और सिंगुलर वर्ब्स हमारे इज़, हैज़, वाज वगैरह हैं चूँकि ये सिंगुलर चीज़ों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं. लेट्स रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बॉक्स. We use a singular verb immediately after an indefinite pronoun. हम एक indefinite pronoun के फ़ौरन बाद एक singular verb का इस्तेमाल करते हैं. हमें एक्टिविटी दी गई है सर्कल द करेक्ट आंसर. दुरुस्त जवाब को दायरा लगाएं. नंबर 1, एवरीवन डैश टू द बीच ईगरली. हर कोई शौक से साहिल की तरफ. अब हमारे पास ऑप्शंस हैं हरी, वर हरिंग या हरीज. हरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ कोई वर्ब लगाएंगे तो उसके साथ एस या यस का इजाफा करेंगे ये शो करने के लिए कि ये सिंगुलर वर्ब है. हरी में हमने कोई ऐसा इजाफा नहीं किया, इसका मतलब है ये तो यूज़ नहीं हो सकता. बी ऑप्शन है वर हरिंग. अब वर जो है वो सिंगुलर वर्ब नहीं है बल्कि ये प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है कि ये भी सूटेबल नहीं है. थर्ड वन ऑप्शन है हरीज. अब ये हरी ही के वाई को आई में कन्वर्ट करके उसके साथ ई एस का इजाफा किया गया है तो हम इसको सर्कल करेंगे. हरीज को सर्कल कीजिए अपनी बुक में. अब ये कंप्लीट सेंटेंस होगा एवरीवन हरीज टू द बीच ईगरली. हर कोई शौक के साथ साहिल समंदर की तरफ जल्दी से जाता है. नंबर 2, नो वन डैश टू टेक केयर ऑफ माई बेबी ब्रदर. कोई भी मेरे छोटे भाई की देखभाल के लिए. अब ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है वांट, वांट्स और हैज़ वांटेड. हम देख रहे हैं कि हम लोग अपने इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लिखना है. याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा भी करते हैं ये शो करने के लिए कि ये सिंगुलर वर्ब है. अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वांट, इसके साथ कोई एस या एस नहीं लगा, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं. सेकेंड वन है वांट, वांट के साथ एस लगा हुआ है तो ये हमारे लिए सूटेबल वर्ब है. सो वी विल एनसर्कल वांट्स. अब ये मुकम्मल सेंटेंस बनेगा नो वन वांट्स, कोई नहीं चाहता टू टेक केयर ऑफ माई बेबी ब्रदर, मेरे छोटे भाई की देखभाल करना. जो सी ऑप्शन है इसमें हैज़ भी सिंगुलर वर्ब है जिसके साथ उन्होंने वांटेड लिखा हुआ है लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं था. हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में कर रहे हैं तो हमारा बी ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है. नंबर 3, डैश एनीवन नो. कोई जानता है आर सीक्रेट, हमारे राज को. ऑप्शन है डू, इज़ और डज. डू जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसके साथ एस या यस नहीं है. इज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है लेकिन ये हमारे जुमले में सूट नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट का है. तो हम सी ऑप्शन को देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है डज जो कि दर हकीकत डू के साथ ही ई एस का इजाफा है. तो हमारा सेंटेंस बनेगा डज एनीवन नो आर सीक्रेट. क्या कोई हमारा सीक्रेट जानता है.
तो हम डज को सर्कल करेंगे। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, समबॉडी डैश शीला ग्रेटली, कोई शख्स शीला को बहुत ज़्यादा, ऑप्शन है आपके पास एडमायर्स, इज़ एडमायरिंग, आर एडमायरिंग। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर डैट, हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेंटेंसेस को कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए सूटेबल जो ऑप्शन है वो है एडमायर्स, जिसमें हमने एडमायर के साथ एस का इजाफा किया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम सिंगुलर वर्ब शो करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। इस एडमायरिंग में इस भी सिंगुलर वर्ब ही है, लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे काम नहीं कर रहे। आर एडमायरिंग में आर सिंगुलर वर्ब नहीं है, तो ये तो हमारे जुमले के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो हम सर्कल करेंगे एडमायर्स को। अब कंप्लीट सेंटेंस होगा, समबॉडी एडमायर्स शीला ग्रेटली, कोई शीला को बहुत ज़्यादा, कोई शीला की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, वी नीड नॉट वरी अबाउट द ट्रिप, हमें ट्रिप के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग डैश टेकन केयर ऑफ, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन है आर, वर, इज़, और हम देखते हैं कि आर और वर दोनों ही प्लूरल वर्ब हैं, जबकि हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि इज़। इन सर्कल इज़। अब ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, वी नीड नॉट वरी अबाउट द ट्रिप, हमें ट्रिप के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। नाउ वी विल रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स। वी नॉर्मली यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन व्हेन वी रेफर बैक टू एन इंडेफिनेट प्रोनाउन। ऊपर हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब यूज़ करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर वर्ब यूज़ शो करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। ये हमारा पहला रूल था। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि अगर हम अपने सेंटेंस पे पीछे किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन का हवाला देते हैं तो फिर हम जो नेक्स्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल प्रोनाउन होगा। ये हम अपनी कोर्स बुक में भी पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन, दुरुस्त प्रोनाउन के साथ खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। सेंटेंस नंबर 1 है, नो वन वांट्स टू फेल द टेस्ट, कोई शख्स टेस्ट में फेल नहीं होना चाहता। डैश वांट टू पास विद फ्लाइंग कलर, हर कोई नुमाया पोजीशन के साथ पास होना चाहता है। मतलब हर कोई नहीं, सॉरी, नुमाया पोजीशन के साथ पास होना चाहता है। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग नो वन को रेफ़र कर रहे हैं, नो वन हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, लिहाजा हम अपनी ब्लैंक में प्लूरल प्रोनाउन लिखेंगे। तो वी विल राइट हियर दे। दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, इसका टी कैपिटल लिखना है क्योंकि ये फुल स्टॉप के बाद है। अब ये बनेगा नो वन वांट्स टू फेल द टेस्ट, कोई भी टेस्ट में फेल नहीं होना चाहता। दे वांट टू पास विद फ्लाइंग कलर्स, वो नुमाया पोजीशन के साथ पास होना चाहते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है, समवन नीड्स टू बी एट होम, किसी को घर पर रहने की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि, डैश हैव टू वेट फॉर द प्लम्बर, क्योंकि उन्हें प्लम्बर का इंतज़ार करना है। अब आप देखिए समवन आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है और हम जो ब्लैंक फिल कर रहे हैं यहाँ पे हम इस समवन का हवाला दे रहे हैं। सो वी विल यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन हेयर एंड वी विल राइट दे बट विद स्मॉल टी, क्योंकि ये उसी जुमले का हिस्सा है। समवन नीड्स टू बी एट होम, किसी को घर पर रहने की ज़रूरत है। नाउ अब बिकॉज दे हैव टू वेट फॉर द प्लम्बर, क्योंकि उन्हें प्लम्बर का इंतज़ार करना है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, एवरीबॉडी डिसलाइक्स गैरी, हर कोई गैरी को नापसंद करता है। एज डैश फाइंड हिम वेरी रूड, क्योंकि उसे बहुत गुस्ताख पाते हैं। अब एवरीबॉडी हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है और हम रेफ़र कर रहे हैं एवरीबॉडी को, तो सो वी विल यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन हेयर एंड वी विल राइट हेयर
They. Everybody dislikes Gary as they find him very rude. आपने ये पूरा पेज इस पे दिए गए दोनों रूल्स अच्छी तरह से याद करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।